नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह जहां पर मां ने अपनी चुनरी से 3 बेटियों की जान ले ली। नेपाल से पंजाब और दिल्ली कनेक्शन का पूरा राज क्या है, बागपत की वो खूनी रात की आज वो पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये पूरी कहानी शुरू से और पूरी लास्ट तक देखिएगा। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत से है। बागपत में मां ने पहले 3 बेटियों की जान ली और फिर खुद भी फंदे से लटक गई। पति विकास घर के बाहरी हिस्से में पेड़ के नीचे सोया हुआ था जब पत्नी ने 3 लड़कियों के साथ मौत को गले लगा लिया। पुलिस कई सारे पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक घर में हुए कांड ने सबको हिलाकर रख दिया। यहाँ के टीकरी कस्बे के एक गांव में रात के समय पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही से सबकी नींद टूट गई, क्योंकि उस वक्त सभी गाड़ियां सायरन बजाती हुई गलियों से निकल रही थी। यहाँ के एक घर से एक शख्स बदहवासी हालत में था। उसकी पत्नी और 3 बेटियां कमरे में थी और लगातार खटखटाने और आवाज़ देने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। पुलिस और पड़ोसियों की मौजूदगी में जब किसी तरह एक छोटे लड़के को रोशनदान के अंदर से घुसाया गया तो उसने अंदर से कमरा खोला। वहाँ का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेड और चारपाई पर 3 मासूम लड़कियाँ पड़ी हुई थी और उनकी माँ दुपट्टे का फंदा बनाकर लटकी हुई थी। इसका विकास का मकान है। इसका 3 बालक है, एक लड़की पहली की है, 2 इसकी है। इसने जो है इसका मालिक जो है टूरिस्ट बस चला हुआ है दिल्ली से। वो आज सुबह 3 बजे मकान पर आया और वो सो रहा था यहाँ बाहर। उसने जो है अंदर बच्चों को बांट दिया शाम के टाइम। तीनों को चुन्नी से पड़ा भी मार दिया, आपको फांसी लगा कर मर गई। विकास के पिताजी का नाम गजय सिंह है और पता नहीं किस कारण से हत्या किसकी हुई है, पत्नी की या पति की? वो पति पत्नी में झगड़ा तो कुछ था नहीं, यहाँ कोई बता नहीं रहा झगड़ा था। वो बाहर सो रहा था पिटने के नीचे अंदर बच्चे। तो कितने बच्चों की मौत हुई है और बाद 3 बच्चे मर गए। 3 लड़की थी, एक 7 साल की, एक 2.5 साल की, एक 5-6 महीने का थी। किस चीज से मारा गया उन बच्चों? चुन्नी से मारा, फांसी दे रहे। ये अभी पंखे से लटकी भाई चुन्नी से। क्या नाम है? नाम तो मैं बागपत के टीकरी कस्बे में ये पूरी वारदात हुई है। यहाँ के रहने वाला विकास नाम का शख्स बस चलाता है। वह 2 दिनों से घर आया हुआ था। 3 दिन बाद उसकी बड़ी बेटी का जन्मदिन था। विकास घर के बाहरी हिस्से में पेड़ के नीचे सोया हुआ था जब पत्नी ने 3 लड़कियों के साथ मौत को गले लगा लिया। खास बात यह है कि बड़ी बेटी मुजफ्फरनगर जिले में रिश्तेदार के यहाँ घर रहकर स्कूली पढ़ाई कर रही थी और उसकी माँ स्कूटी से लेकर हाल ही में घर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि विकास और उसकी पत्नी तेज कुमारी के बीच कुछ विवाद चल रहा था, खटपट हुई थी। पत्नी अपनी बेटियों के साथ दिल्ली शहर में जाकर रहना चाहती थी जिससे कि स्कूली पढ़ाई बेहतर हो सके। विकास आर्थिक हालात का हवाला देते हुए अभी तैयार नहीं था। विकास के 2 भाई पास के मकान में ही रहते हैं। परिजनों का कहना है कि विकास कुछ समय से घर के आंगन में सो रहा था। खराब मौसम में भी वह बाहर ही देखा गया। प्रतीत होता है कि पति पत्नी के बीच कोई विवाद था जिसको विकास बता नहीं रहा है। इस वारदात में एक और एंगल है कि विकास और तेज कुमारी दोनों पहले से शादीशुदा थे। दोनों अपने पहले साथी यानी पति और पत्नी दोनों से अलग हो चुके थे। 3 बच्चों की हत्या करने वाली तेज कुमारी
मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। अपने पहले पति को छोड़ चुकी तेज कुमारी ने दूसरी शादी टिकरी के विकास से की थी। विकास और तेज कुमारी के बीच नजदीकियां 7 साल पहले पंजाब में हुई थी। विकास तलाकशुदा था और तेज कुमारी ने भी अपने पति को छोड़ दिया था। तेज कुमारी नेपाल से आकर लुधियाना में नौकरी कर रही थी। पंजाब के लुधियाना में दोनों की मुलाकात उस समय हुई थी जब विकास टूर ट्रेवल की गाड़ी लेकर वहां गया था। तेज कुमारी अपनी बेटी के साथ थी। दोनों ने अपनी बात एक दूसरे के साथ रखी और शादी का फैसला कर लिया। शादी करने के कुछ दिन बाद दोनों टिकरी कस्बे में आकर रहने लगे। विकास के परिजनों को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। जिस समय तेज कुमारी की शादी हुई उस समय उसके पास कुछ माह की बेटी गुंजन थी। शादी के बाद किट्टो और नीरा के रूप में 2 बेटियां हुई। दोनों पति पत्नी मिलकर सभी बेटियों का ख्याल रख रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक घटी इस घटना ने सवाल या निशान लगा दिया है। मातम के बीच हर किसी का यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। बागपत के एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को लगाया गया है। पोस्टमार्टम और मौके से मिले सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। अभी वारदात करने की वजह सामने नहीं आई है। अक्सर ऐसी घटनाओं में अंदर से कुंडी का लगा मिलना आम बात है, लेकिन अंदर ताला लगाना और फिर वारदात को अंजाम देना पुलिस के गले नहीं उतर रहा है। पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहती है। तेज कुमारी के पति विकास पर भी पुलिस को संदेह है। पुलिस उससे भी पूछताछ करने की बात कर रही है। देखिए, आज दिनांक 9 सितंबर 2025 को थाना दोगट पे सूचना मिली कि टीकरी गांव अंतर्गत एक घर है जिसमें एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती है और इसका दरवाज़ा अंदर से बंद है और खुल नहीं रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना दोगट पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो आवश्यक वीडियोग्राफी करते हुए दरवाजे को तोड़कर जब खोला गया तो एक महिला का शव पंखे से लटका हुआ और अन्य इसके 3 बच्चों का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। बच्चों के गले में भी चुन्नी लपेट के बांधी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा लग रहा है कि महिला के द्वारा इन बच्चों का गला घोट के स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। पूछताछ में महिला के पति ने बताया, जो कि एक टूरिस्ट बस ड्राइवर है, कि किसी बात को लेकर इनका गृह क्लेश चल रहा था और 24 घंटे से इनकी बातचीत नहीं हुई थी। ये महिला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु शहर में जाने की जिद कर रही थी, जिसका पति विरोध कर रहा था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई थी। आज शाम को जब ये घर लॉक होने की बात आई तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी। थाना दोगट के द्वारा चारों शव को कब्जे में ले लिया गया है और आवश्यक पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हेतु प्रोसीड किया जा रहा है। फील्ड द्वारा भी मौके का भ्रमण करके जो आवश्यक विधिक कार्रवाई थी, साक्ष्य लेने थे, वो ले लिए गए हैं और थाना दोगट पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। इस जांच में आगे क्या निकल करके सामने आता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।